हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कारा लेकर आ गया आपके सामने एक ऐसा टॉपिक जिसकी आपकी बरसों से तलाश थी। केम छो, मजा में छो, तने प्रेम करे छू, अमित माँ के बालोबाशी। बाकी सब हैं भारतवासी। चलो बताता हूँ टॉपिक क्या है। टॉपिक ये है, ज़्यादातर लोगों का आजकल ना एक ही सवाल होता है, क्योंकि अब कोविड तो धीरे धीरे खत्म हो गया, अब वैक्सीन का जोर है ना। सर कौन सी वैक्सीन लगवाऊँ, सर कौन सी वैक्सीन लगवाऊँ। मैं बोलता हूँ जो मिल जाए वो लगवा ले भाई, ये सब मोह माया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब मोह माया मिथ्या है ये सब। फिर कहते नहीं सर आप जो कहोगे, जो आप कहोगे। मैं फिर बोलता हूँ भाई देख ऐसा है, देखो अब आप लोग के जहन में भी ये सवाल, और बहुत सारे वीडियो इस पे बन भी चुके हैं कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन के ऊपर कि कौन सी वैक्सीन बेटर है, क्या है, फलाना ढिमका। ना तो मैं किसी का प्रवक्ता हूँ किसी वैक्सीन का, ना मुझे किसी ने पैसे दिए हैं वीडियो बनाने के लिए। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, और जो स्टडी, एक नई स्टडी आई है जो पहली रियल वर्ल्ड स्टडी है, और तो उसके डाटा आपको बताऊँगा कि कौन सी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है और हमें क्या करना चाहिए। ये जो स्टडी हुई है ये प्री प्रिंट है, पहली स्टडी मैड्रिक्स करके एक मैगजीन में पब्लिश हुई है। और किसने करी ये स्टडी? डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं ये, ठीक है, कोलकाता में। कोलकाता रे, मेरी कॉल क्यों काट देते हो कलकत्ता वालों जब भी मैं फ़ोन करता हूँ आप लोगों को, तो बड़े बुरे हो तुम सारे। हो, इन्होंने ये स्टडी करी, इन्होंने 515 लोगों के ऊपर स्टडी करी जिनको वैक्सीन लगी। उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने कोविशील्ड वालों को लिया, कुछ कोवैक्सीन वालों को लिया। वैक्सीन लगने से पहले इनकी टेस्ट किया गया और वैक्सीन लगने के 2 डोज के बाद टेस्ट किया गया। 515 इन्होंने कैंडिडेट लिए 21 सिटी में, 13 स्टेट्स में। 425 लोगों को कोविशील्ड लगी, 90 लोगों को कोवैक्सीन लगी, ठीक है। हो गई, यहाँ तक कहानी पहुँच गई। 425 लिए, कोविशील्ड वाले लगी ज़्यादा हो रही हैं, और कोवैक्सीन को लिया 90। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि दोनों केसेस में क्या इन्होंने टेस्ट करा। इन्होंने करा कोविड IgG स्पाइक प्रोटीन टेस्ट, ठीक है। लेकिन ये पाया गया दोनों केसेस में कि जो लोग 60 साल से ऊपर थे और जिनको शुगर थी या कोमॉर्बिड कंडीशन थी, उनमें थोड़ी सी एंटीबॉडी कम बनी। शायद यही हुआ हमारे डॉक्टर के अग्रवाल जी के साथ कि एंटीबॉडी शायद उतनी नहीं बन पाई और वो चले गए। चलो वो तो एक दुखद, एक अपना अलग चैप्टर बन चुका है। लेकिन ये पाया गया कि जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं उनमें उतनी एंटीबॉडी अच्छी नहीं बनी, और जिनको शुगर उगर थी या कोमॉर्बिड कंडीशन थी उनमें भी बहुत अच्छी एंटीबॉडी नहीं बनी। ये तो दोनों केस में पाया गया। लेकिन ओवरऑल फिर क्या पता चला और इस स्टडी में क्या खामियां थी? एक्चुअली क्या है कि हम, हालांकि ये अभी तक किसी को ज़्यादा डिटेल पता नहीं है कि हम अपनी इम्यूनिटी जो बनती है, हम ज़्यादातर लोग इम्यूनिटी, और मैं भी जितना मुझे आइडिया है, मैं भी कौन सा भाई पिछले जन्म का पढ़ा लिखा आया हूँ, ये कोविड अब आया तो सबको अभी पता चला है, जितना जैसे इसकी नॉलेज है वो बता रहा है। हम इम्यूनिटी को नापते हैं आजकल कैसे, कोविड IgG एंटीबॉडी करके या स्पाइक प्रोटीन से हम नाप लेते हैं कि जिसकी जितनी ज़्यादा बनी उसकी उतनी अच्छी इम्यूनिटी। लेकिन खाली यही एक मात्र वो नहीं है, एंटीबॉडी ही खाली नहीं होती। ऐसा भी देखा गया है जिन लोगों की एंटीबॉडी नहीं भी बनी होती तो उनको ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती, और वो सोचते हैं मेरा तो कोई प्रोटेक्शन हुआ ही नहीं। प्रोटेक्शन के लिए और भी डिटेल जाननी पड़ेगी, और कौन से टेस्ट ऐसे हो सकते हैं जो हमें पता चले कि हमारी इम्यूनिटी बनी है नहीं बनी है। लेकिन पहले आपको ये बता दूं, कोविशील्ड जो है, कोवैक्सीन जो है, इनएक्टिवेटेड डेड वायरस से बनी वैक्सीन है, जो क्या करती है, बॉडी के अंदर जाती है और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है लड़ने के लिए। लेकिन जो कोविशील्ड है वो वायरल वेक्टर बेस वैक्सीन है। चिंपैंजी का एडिनो वायरस की स्पाइक प्रोटीन बॉडी में डाली गई, जो जाके इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देती है। तो दोनों में थोड़ा अंतर है, एक डेड वैक्सीन है कोवैक्सीन। तो इसलिए अब जो स्टडी हुई उसमें ये पाया गया, जो इन्होंने आगे स्टडी करी, कि जो 95% पेशेंट में IgG एंटीबॉडी पाई गई। पहली चीज़ तो ये 95% पेशेंट में कोविड एंटीबॉडी पाई गई। जो कोविशील्ड थी उसमें 98% तक एंटीबॉडी पाई गई। कोविशील्ड में 98% तक एंटीबॉडी पाई गई। कोवैक्सीन में 80% तक, 80% तक एंटीबॉडी पाई गई। लेकिन अब यहाँ से तो यही लगता है कि भाई कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है कोवैक्सीन से। लेकिन अब यहाँ पे जो भारत बायोटेक के
जो भी इनके कर्ता धर्ता हैं वो बोलते हैं जी हमारी वैक्सीन को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, हमारे कोई स्पाइक प्रोटीन से लेना देना नहीं है, तो आप स्पाइक प्रोटीन चेक कर रहे हो तो हमारी वैक्सीन अलग है, तो वो ये बोल देते हैं। उसके अलावा जो एक और डॉक्टर अमनदीप कैंग है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वेल्लोर में, जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, तो उनका भी ये कहना है कि इस स्टडी में सिर्फ एंटीबॉडी को ही लिया गया प्रोटेक्शन के लिए, कुछ और मेज़र नहीं लिए गए प्रोटेक्शन चेक करने के लिए कि और क्या कैसे इम्यूनिटी का हमें पता चले। तो कुल मिला के ये बात तो है कि जो कोविशील्ड है उसमें एंटीबॉडी ज़्यादा बनी और कोवैक्सीन में एंटीबॉडी कम बनी। लेकिन अब लोग आप मेरे से कहेंगे सर आप तो बोलते थे कि कोवैक्सीन लगवाओ कोवैक्सीन लगवाओ कोवैक्सीन लगवाओ, है ना। तो देखो अभी भी कोवैक्सीन के जो एफिकेसी, क्योंकि इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, डेड वायरस से बनी है, तो उसका अभी भी ट्रायल चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, उसके बारे में अभी भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। और अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तो खाली इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिला है। ये भी है कि अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तो इसका मतलब ये कि मैं बेकार हो गई मेरी वैक्सीन, जी नहीं, अभी भी इस पर क्वेश्चन मार्क है कि हो सकता है खाली एंटीबॉडी ही, इस केस में कोवैक्सीन के केस में एंटीबॉडी ही कोई ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है जैसे कि टी सेल बी सेल इम्यूनिटी। लेकिन ये जो स्टडी थी इसने ये बताया कि जो कोविड आईजीजी एंटीबॉडी थी वो ज़्यादा बनी कोविशील्ड में, कोवैक्सीन में थोड़ी कम बनी, ये बात है, चलो मान लिया। अब मेरे से लोग पूछते हैं सर वैक्सीन कौन सी लगवाएं। मेरा एक चीज़ होता कहना कि पहली चीज़ तो मैं यही बोलता हूँ कि जो मिल रही है वो लगवा लो, है ना, क्योंकि हमारी चॉइस ही नहीं होती काफ़ी जगहों पे। दूसरी चीज़, अगर आपके पास चॉइस है कोवैक्सीन या कोविशील्ड में से, तो मेरा ये मानना होता है कि अगर आप यंग हो, क्योंकि जितने भी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड साइड इफेक्ट देखे गए वो कोविशील्ड में ज़्यादा देखे गए हैं। तो अगर मैं ये बोलता हूँ अगर यंग हैं आप, आपकी उम्र 25, 30, 35 साल है, तो आप बेटर होगा कोवैक्सीन लगवा लें, ठीक है। क्योंकि हालांकि रिजल्ट जो साइड इफेक्ट होते हैं बहुत रेयर हैं, 0.0% समथिंग में, 0.00 में कुछ अगर होते हैं, लेकिन जिसकी किस्मत ख़राब है उसके लिए तो 100% हो गया ना। अगर आपकी किस्मत ख़राब है और आप में क्लॉटिंग हो गई और आपकी डेथ हो गई, तो हालांकि सरकार ने माना है कि एक डेथ हुई है, एक डेथ मानी है उन्होंने अभी तक, तो ये माना कि एक डेथ हुई है एडवर्स इफेक्ट से, पर बात वही है कि जिसकी किस्मत ख़राब है उसके लिए तो 100% हो गया, उसके परिवार के लिए 100% हो गया। तो मैं ये मानता हूँ जो यंग पेशेंट्स हैं अगर उनके पास चांस है तो कोवैक्सीन लगवा लें, और अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है, आप मिड एज में आने शुरू हो गए हो, बूढ़े हो, मेरे जैसे यंग बूढ़े, और या आप फिर बुढ़ापे की तरफ जा रहे हो, तो आप फिर कोविशील्ड भी लगवा सकते हो। और कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कोई बहुत ज़्यादा अंतर ज़मीन आसमान का नहीं है, सिवाय इसके कि कोविशील्ड की इफेक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा पाई गई है और साइड इफ़ेक्ट भी थोड़े ज़्यादा है। मेरे गुरुजी थे, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे गुरुजी थे महेश चंद्रा, जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में कार्डियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने एक बार मेरे से कुछ, हम लोगों ने किसी दवाई के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन देना था, तो मैंने कहा सर आपने जो ये बताया है दवाई के बारे में, अब तो इस दुनिया में नहीं है, चले गए। तो मैंने कहा सर आपने जो ये प्रेजेंटेशन मुझे बताया है सारा, इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं। तो कहते हाँ साइड इफेक्ट तो कोई भी नहीं है इसका। वो कोई दवाई का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। तो मैंने कहा सर साइड इफेक्ट नहीं है तो इफेक्ट होगा? बोलते हैं पता नहीं। मैंने कहा सर आप ही बताओ। कहते पता नहीं, इफेक्ट जिसका असर नहीं उसका साइड इफेक्ट भी नहीं। तो जो कड़वा बोलता है ना इंसान, वो ज़्यादा अच्छा है मीठी मीठी गोलियों से। तो कुल मिला के ये है कि जो इफेक्ट करेगी उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकता है थोड़ा बहुत। तो ये मैं ज़रूरी नहीं है ऐसा कि जो मीठा बोलता है वो सारे ख़राब होते हैं, या जिसका असर है वो उसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा होंगे। जो मैसेंजर आरएनए वैक्सीन देखी गई है वहाँ पे भी स्पाइक प्रोटीन अच्छी मात्रा में बनी, जो मॉडर्ना है, फाइजर है। तो अगर इफेक्टिविटी देखेंगे तो नो डाउट कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टिव है कोवैक्सीन से, एंटीबॉडी के मामले में। हम एंटीबॉडी की बात कर रहे हैं, जो एंटीबॉडी बन रही हैं। और ये भी देखा गया जिनको पहले इन्फेक्शन हुआ उनमें वैक्सीन अगर लगी तो उनमें एंटीबॉडी कहीं गुना ज़्यादा बनी। मतलब इन्फेक्शन जिनको हो गया और साथ में वैक्सीनेशन का बॉन्ड दोनों का, तो ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब अगर आपको पहले कोविड हो चुका है और आपने वैक्सीन लगवाएगी तो हो गई तेरी बल्ले बल्ले, हो जाएगी बल्ले बल्ले, आहा चिकना चिकना आहा। तो चिकना चिकना यही है कि अगर आपको पहले इन्फेक्शन हुआ और फिर आपने वैक्सीन लगवाई है, तो फिर चाहे कोविशील्ड लगी हो कोवैक्सीन लगी हो, तो आपकी एंटीबॉडी ज़्यादा अच्छे ढंग से बनेगी। अब वही सवाल आ जाता है सर आपने तो आपको वैक्सीन लगवा लो, अब आप कह रहे हैं एंटीबॉडी कम बनती है। भाई मैंने फिर बता दिया,
मेरी ये पर्सनल चॉइस है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, पर मैं अगर फिर भी बोलूँगा जो मिल रही है, पहला सवाल तो वही है कि जो मिल रही है वो लगवा लो। नंबर 2, अगर आपको बहुत डर लग रहा है साइड इफेक्ट के मामले में तो कोवैक्सीन लगवा लो। अगर आपको यंग हो तो, मिडिल एज वाले में 40-45 साल के बाद कोई भी लगवा लो, दोनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोविशील्ड की एंटीबॉडी का इफेक्ट ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी हुई है तो उसके बारे में अभी पता नहीं है ज़्यादा उसकी एफिकेसी के बारे में। तो आने वाला वक्त बताएगा, जब ये अपने फेज 3 के डाटा जो ट्रायल है वो सब सबमिट करेंगे WHO में। अभी तक इनको वो भी नहीं मिला है वहाँ से WHO की तरफ से तो अप्रूवल। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसमें लोगों को अभी शक है कि हम बाहर जाएंगे तो पता नहीं कहीं हमारे से पूछेंगे वैक्सीनेशन दिखाओ, तो ये मानेंगे नहीं मानेंगे कोवैक्सीन को। पर मेरा अपना मानना है कि शायद 15-20 दिन में कोवैक्सीन को अप्रूवल, या इस महीने, अगले महीने या इस महीने अप्रूवल मिल जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं लेट तो हो गया है कोवैक्सीन। और चलो, ये तो था कोविशील्ड और कोवैक्सीन का। तो ये स्टडी थी जो कि मैंने नहीं करी है, ना मैंने बनाई है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि ये रियल वर्ल्ड स्टडी पहली जो इंडिया में हुई थी उसके ये आंकड़े हैं कि कोविशील्ड 98% इफेक्टिव पाएगी और कोवैक्सीन 80% के आसपास इफेक्टिव पाएगी एंटीबॉडी के मामले में। और लेकिन ये बात भी सच है कि एंटीबॉडी ही सब कुछ नहीं होता। तो कुल मिला के कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया ना? फिर बोलूँगा जो मिल रही है वो लगवा लो। हमारे पास चॉइस ही नहीं भाई। अभी तीसरी स्पुतनिक आने वाली थी, वो भी अभी 25 को आएगी। उसके बाद वो आने वाली थी जाइडस की, जाइकोव-डी, वो आ जाएगी, है ना। फिर देखते हैं, सारे खिलाड़ी मैदान में पूरे हों तब मजा आता है। ये क्या इक्का दुक्का खिलाड़ी आए उनके बीच में छाट लो, हमारी कोई चॉइस ही नहीं है, हम छाटे क्या भाई? छाटे तो तब ना, बेगर्स हैव नो चॉइस, अंग्रेजी में बोला मैंने, रुको। बेगर्स हैव नो चॉइस, भिखारियों के पास कोई चॉइस नहीं होती। मैं आपको भिखारी नहीं कह रहा हूँ। मैं आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब ये मत कहना हमारे इंडिया को भिखारी बोल दिया, यहाँ पे तो कुछ भी बोल देते हैं आगे। भाई मुहावरा देना भी गलत है। चलो चलता हूँ, और जाने से पहले आपको यही बोलूँगा कि वैक्सीन लगवा लें, जो भी मिल रही है, जैसे भी मिल रही है लगवा लें। ना कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, और थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। यानी थोड़ी सी इम्यूनिटी अगर आपकी बन गई है उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, थोड़ी वैक्सीन से बन जाएगी। तो बस दौड़ दो, कहते हैं एक और एक मिलके 11 होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सही है, एक और एक मिलके 11 होता है। और थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी बनी हुई है, इन्फेक्शन की वजह से आपको कोविड हो गया था, थोड़ी वैक्सीन बना देगी। तो थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। मतलब मैं गाना ये बनाने की बेसिक भूमिका बना रहा था, और मुझे कभी गाना गाने से पहले पता नहीं होता मुझे आज गाना कौन सा गाना है। मैं सच बता रहा हूँ, ये टॉपिक बनाते बनाते मुझे समझ में आता है कि कोई गाना गाना भी है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। अगर इस बात को आप समझ गए तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे। नहीं तो पैसे के चक्कर में मारा मारी, इसकी मारा मारी, उसकी मारा मारी, इतना सारे स्ट्रेस के बीच में आपकी इम्यूनिटी हो जाती है सप्रेस, और आप इस दुनिया से अलविदा कह गए जब कोविड आया। इस कोविड ने आपकी परीक्षा ली। ज़्यादातर केसेस में जहां आपने अपनी इम्यूनिटी का ध्यान नहीं रखा, आप ज़्यादा पैसे के हेर फेर में लगे रह गए, ज़्यादा काम के चक्कर में हेर फेर में लगे रह गए, अपनी बॉडी को समय नहीं दिया, तो इसलिए अलविदा कहना पड़ गया कुछ लोगों को। कुछ लोगों की किस्मत ख़राब थी, इतना ही बोलूँगा। फिर भी बोलूँगा कि इस बात को, ये लाइन दुनिया की सबसे हसीन लाइन है कि थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, बस ख़त्म। ज़्यादा के चक्कर में पड़ गए अपनी ज़िंदगी मत बर्बाद करो, क्योंकि बाकी सारा पैसा आप डॉक्टर्स को ही दे के जाओगे। और अगर कमा भी लिया आपने, तो जितना ज़्यादा कमाता है ना वो उतना ही दुखी रहता है, क्योंकि वो जब जाता है इस दुनिया से उसको लगता है इतना सब मैं किसको दे के जाऊँ, औलाद मेरी निकम्मी, कोई है ही नहीं, पूछा किसी ने है नहीं, और अब ये दे के जाते हुए उसको बहुत भार पड़ता है। इसलिए कुछ लोग दान ही कर जाते हैं अपनी सारी जायदाद, वो कहते हैं छोड़ो किसी को भी नहीं देनी। तो बाय, थैंक यू वेरी मच। बाद में जाता था थोड़ी फिलोसफी कर जाता हूँ, क्या करूँ, मोटिवेशनल प्लस मेडिकल दोनों का संगम है ये चैनल डॉक्टर नवनीत काटा शो। अगर अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल, करा दूँगा इसी तरह से मोटिवेशनल कम मेडिकल वीडियोस। बाय।